नमस्कार, मैं योगाचार्य मीना सती। हाइपोथायराइड की हमने पहले वीडियो में बात करी थी, उसमें हमने क्या आसन करने हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। 5 आसन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके थायराइड को बैलेंस करने के लिए, आपकी थायराइड ग्लैंड में स्टिमुलेशन के लिए, साथ ही आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपका जो TSH हार्मोन्स है वो अच्छी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाए, उसका स्टिमुलेशन हो जाए, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम से जल्दी निजात मिले। पहला आसन है आपका भुजंग आसन, सेकंड आसन है आपका मर्जरिया आसन, थर्ड आसन है आपका उष्ट्रासन, फोर्थ आसन है आपका सर्पासन, फिफ्थ आसन है आपका धनुरासन। कोई भी आसन जब भी आप स्टार्ट करते हैं पहले आपने जॉइंट मूवमेंट्स करने हैं। जॉइंट मूवमेंट्स कैसे करने हैं आपको नहीं पता तो आप पहले की मेरी वीडियोस हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं। जॉइंट मूवमेंट्स करने के बाद ही आपने आसन करने हैं। इस तरीके से आप पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को आपने ज्वाइन करना है, हाथों को आपने साइड में रखना है, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ को उठना है और गर्दन को पीछे की तरफ को आपने स्ट्रेच करना है। यहाँ पर आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्ट्रेच होती है, यहाँ पर आपका ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में 10 सेकेंड रखना है, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ब्रीथ को आपने नॉर्मल रखना है, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ को जाएंगे, ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे, 10 काउंट तक होल्ड करेंगे स्टार्टिंग में एंड धीरे से नीचे की तरफ को आएंगे सांस को छोड़ते हुए। अब यहाँ पर बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है तो इसका काउंटर पोज करेंगे। इस तरीके से पीछे की तरफ को जाते हुए काउंटर पोज। दोनों हाथों को आगे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे, बैक को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। वापस से आगे की तरफ को जाएंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बो अंदर की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, शोल्डर पीछे, गर्दन को पीछे की तरफ। यहाँ पर आपने होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसका काउंटर पोज। इस तरीके से पीछे की तरफ को जाएंगे, शशांक आसन में काउंटर पोज करेंगे। सर को नीचे लगा लेंगे, हाथों को आगे की तरफ को स्ट्रेच, बैक को पीछे। 3 to 5 ब्रेथ कर होल्ड करेंगे। ये आपने रिपीट करना है 5 to 7 टाइम्स भुजंग आसन। 10 सेकेंड इसमें मर्जरिया आसन। इस तरीके से पोजीशन करनी है। हाथों को आपके जहां पर शोल्डर है, शोल्डर के जस्ट पैरेलल आपने अपने हाथों को रखना है और अपने हिप जॉइंट के जस्ट पैरेलल अपने नीज को रखना है। अगर घुटनों में आपको दर्द है तो आपने ये आसन नहीं करना है। इस तरीके से रखेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे गर्दन को और यहाँ पर आपने 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है। ब्रीथ को आपने नॉर्मल रखना है, सामान्य सांस पे सांस। बैक नीचे की तरफ को जाएगी, गर्दन ऊपर की तरफ। अब आपने गर्दन नीचे रखनी है, बैक को ऊपर की तरफ को उठा देंगे। सेम रिपीट करते रहेंगे। सांस लेते ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर आपने नॉर्मल ब्रीथ के साथ होल्ड करना है और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, बैक को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच। ये भी आपने 5 टाइम्स में 5 रिपीटिशन करने हैं इसके, और इसके सेट आप 5 करेंगे। मीन्स आपने 5 टाइम्स ऊपर की तरफ को देखा, 5 टाइम्स नीचे की तरफ को देखा एंड फिर रिलैक्स करा, वज्रासन में रिलैक्स करा या फिर शशांक आसन में रिलैक्स करा और फिर से स्टार्ट करा। रिलैक्स करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, 5 सेट करेंगे। देन थर्ड इसमें आपने करेंगे सर्पासन। सर्पासन कैसे करना है देखिए, पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों को मिला देना है, हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ को रख के लॉक करना है, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ को जाएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करना। यहाँ पर आपने होल्ड करना है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, स्टार्टिंग में 10 सेकेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे 15, 20 ऐसे करके इसकी काउंटिंग बढ़ाते रहेंगे। सांस को छोड़ते हुए आराम से नीचे। अगर आपका हाथ इस तरीके से लॉक नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मली अपनी बॉडी को इस तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देंगे। देन फोर्थ आसन
धनुरासन, पैरों को इस तरीके से फोल्ड करिए, हाथों से अपने पैरों के पंजे पकड़िए, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ को जाएंगे, अपने पैरों को उठाइए, अपनी बॉडी को उठाइए। यहाँ पर आपने होल्ड करें, जितना उठ पाए, इतना उठ रहा है इतना उठाइए, ऊपर तक उठ पा रहे ऊपर तक उठाइए, यहाँ तक उठ पा रहा है यहाँ तक उठाइए, बट आपने गर्दन को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करना है। और इसका भी आपने, क्योंकि बैक पे बहुत ज्यादा जोर पड़ा है, तो इसमें भी आपने काउंटर पोज करना है। फिर से शुरू करेंगे। ये भी आपने 5 सेट करने हैं। अब इसके बाद इसमें उष्ट्रासन आता है। उष्ट्रासन में क्या करना है आपने, उष्ट्रासन में आपने घुटनों के बल इस तरीके से खड़े होना है, पैरों को अपने पंजों को खड़े कर लेंगे, सांस को भरते हुए राइट हैंड को पीछे की तरफ को लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ को लेके जाएंगे, सर को नीचे की तरफ को ड्रॉप करेंगे सांस भरते हुए, और अपने पेट वाले हिस्से को, हिप्स को आगे की तरफ को पुश करेंगे। यहाँ पर आपने होल्ड करना। ये पोजीशन अगर आपको टफ लगती है तो वापस आएंगे। इसका सरल, जो आपने सरल करना है, क्या करना है, एक हाथ को इस तरीके से रखिए, दूसरे हाथ को इस तरीके से करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ। यहाँ पर भी आपने 10 सेकेंड होल्ड करना है स्टार्टिंग में, फिर इसकी काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ा देंगे। 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अब इसको वापस आना है, वापस आइए और इसी का काउंटर पोज करिए। वापस से दूसरी साइड भी, पैर के पंजे ऊपर, अपने पैर की एड़ी पकड़िए, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ को करिए, गर्दन को नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपने होल्ड करना है। एंड देन आराम से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बैक पीछे की तरफ को बेंड हुई है, तो उसको वापस से आप इसका काउंटर पोज करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मसल्स को करेंगे, तब जाके आपकी बैक रिलैक्स होगी, वरना आपकी बैक में पेन बैठ जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। काउंटर पोज करने के लिए सेम आपने शशांक आसन है। ये 5 आसन डेली आप अपने जब भी योग करते हैं, प्राणायाम के साथ साथ ये आसन भी डालिए, तो इससे आपको ज्यादा इफेक्ट होगा। एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इससे। आपने नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, जैसे आप बैठे हुए हैं, नॉर्मली आप बैठेंगे सुखासन में, दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए अपने कॉलर बोन के पास, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ को करेंगे, और यहाँ पर आपने मुंह खोलना और बंद करना है। 20 टाइम्स मुंह खोलिए और बंद करिए, इस तरीके से पूरा मुंह खोलेंगे। मुंह खोलेंगे और बंद करेंगे। इससे आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी। आप खुद देख रहे हैं कि खिंचाव पड़ रहा है, इस वाले पोर्शन पे, गले के पोर्शन पे खिंचाव पड़ रहा है। ये आपकी, अगर आपकी चबी है और आपकी डबल चिन है तो इसको भी इफेक्ट करेगा। पीछे की तरफ को जाते हुए गर्दन को पीछे करेंगे सांस भरते हुए, और फिर नॉर्मल ब्रीथ के साथ इस तरीके से होल्ड करेंगे और मुंह को खोलना और बंद करना। एंड देन रिलैक्स। ये भी आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है, सारे ही आसन। और लास्ट की एक्सरसाइज आपने 5 टाइम्स रिपीट करनी है। प्राणायाम का पैकेज हम नेक्स्ट टाइम पे बनाएंगे कि आप इसमें क्या क्या प्राणायाम कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड को ठीक रखने के लिए। ये आसन अपने इसमें डालिए। जहां पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो उस आसन को स्किप कर दीजिए, बट आपने पहले जॉइंट मूवमेंट्स करना जरूरी है, क्योंकि आपकी मसल्स में जब तक स्टिफनेस रहेगी और जब तक आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की ओर नहीं जाएगी, तब तक आपका आसन सही से नहीं हो पाएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।